राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत। कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, करोड़ों लोगों को दे रहा है आजीविका। मणिपुर में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा मामलों और खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश से किया संबोधित। कहा, खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगे की कई बार बढ़ाई शान। और पंजाब में गेहूं खरीद सीजन में लागू किया गया व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, मंडी से गोदामों तक वाहनों की आवाजाही ट्रैक करने में मिली मदद। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के दौरे पर हैं। उन्होंने करनाल में भारतीय कृषि अनुसंधान के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 542 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। इस दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। उन्होंने कहा कि डेयरी उत्पादन करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान कर रहा है। भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 22% हिस्सा है। डेयरी सेक्टर का देश की जीडीपी में लगभग 5% योगदान है तथा डेयरी उद्योग भारत के लगभग 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। इसीलिए ICAR, NDRI जैसे संस्थानों के देश के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में लगातार दुग्ध डेयरी से जुड़े क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि पशुपालन और डेयरी उत्पादन के विकास में वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है। जिस मुकाम पर आज देश खड़ा हुआ है कि हम दुनिया के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाले देश बने हैं, इस यात्रा में हमारे वैज्ञानिकों का जो योगदान है वो भी निश्चित रूप से स्मरण करने योग्य है। मैं इस अवसर पर उन सबको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में आयोजित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के युवा मामलों और खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो संदेश से संबोधित किया। इस दौरान राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हो रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रयास खेल जगत में नए भारत की बुनियाद बनेंगे और देश को एक नई पहचान देंगे। ये चिंतन शिविर मणिपुर की धरती पर हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, देश के लिए मेडल्स जीते हैं। देश की खेल परंपरा को आगे बढ़ाने में पूर्वोत्तर और मणिपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पीएम ने आगे कहा कि पिछले 1 साल में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आज नई दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन विषय पर एशिया प्रशांत सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन में मई 2030 तक मलेरिया को समाप्त करने की कार्रवाई तेज करने पर चर्चा होनी है। भारत ने हाल के वर्षों में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की और इसके लिए वैश्विक स्तर पर भारत की प्रशंसा की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया उन्मूलन के लिए 11 देशों में विशेष पहल की, लेकिन कोविड के दौरान मलेरिया के मामलों में केवल भारत में गिरावट दर्ज की गई। 2015 से 2022 के बीच मलेरिया के मामलों में 85% से अधिक की कमी आई है। वहीं मलेरिया से मौत के मामलों में 83% से अधिक की कमी दर्ज की गई। सम्मेलन की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल करेंगे। सोलोमन द्वीप और फिजी गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी सम्मेलन में शामिल होंगे। कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त अमृतपाल सिंह को अब असम के डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में लाया गया है। तब से जेल परिसर की सुरक्षा काफी मजबूत कर दी गई है। यहां जेल की सुरक्षा को कई स्तर पर बढ़ा दिया गया है। जेल परिसर के चारों तरफ अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
36 दिन से फरार चल रहे अमृतपाल सिंह को कल पंजाब पुलिस ने मोगा जिले के रोडे गांव से गिरफ्तार किया। 30 साल के अमृतपाल पर NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। इसके 9 साथी भी डिब्रूगढ़ जेल में रखे गए हैं। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार गत मार्च को उसे पकड़ सकती थी, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो। मान ने कहा कि उन्हें ऑपरेशन की जानकारी रात को ही मिल गई थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद अधिकारियों से अपडेट लेते रहे। कुछ गैर समाजिक गतिविधियों में शामिल सी, उन्होंने फड़ लिया गया। अमृतपाल सिंह ਜਿਹੜੇ कि एक संस्था चलाਉਂਦੇ ਸੀਗੇ जो कि आम लोगों के ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,178 मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 9,011 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी दर 98.67% हो गई है। वहीं साप्ताहिक रिकवरी दर 5.41% दर्ज की गई है। इसके साथ ही दैनिक संक्रमण दर 9.16% हो गई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 65,683 हो गई है। वहीं अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 208 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर हरियाणा में सैंपलिंग में कमी के साथ ही कोरोना के नए मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। कल हरियाणा में 596, चंडीगढ़ में 26 और पंजाब में 207 नए मामले दर्ज किए गए हैं। खाद्य सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लालचंद कटारूचक ने बताया कि राज्य में चल रहे गेहूं के खरीद सीजन के दौरान व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम VTS लागू किया गया है। अब तक 26,250 ट्रांसपोर्ट वाहनों में GPS यंत्र लगाए गए हैं, जो मंडी से गोदामों तक वाहनों की आवाजाही को ट्रैक करने में मदद करते हैं। VTS के द्वारा 95,421 से अधिक ऑनलाइन गेट पास जारी किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि यह प्रणाली जाली खरीद को खत्म करने में मदद करेगी और आने वाले धान के सीजन में दूसरे राज्यों से धान की रिसाइकलिंग को रोकने के लिए भी बहुत लाभदायक होगी। मंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग 10 दिनों के बहुत कम समय में 60% से अधिक गेहूं मंडियों में आ चुकी है। उन्होंने खुलासा किया कि शनिवार शाम तक लगभग 3,54,000 किसानों के खातों में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जमा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं और ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ आगे भी जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं मन की बात का विशेष अंश। भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ और आदिवासियों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाई, समानता और सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत सरकार ने उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। 24 अक्टूबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को गरीबों का सच्चा मसीहा बताया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान और सामाजिक सद्भावना के लिए किए गए उनके प्रयास देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। अब खबरें फटाफट।
प्रधानमंत्री आज 2 दिवसीय केरल दौरे पर कोची पहुंचेंगे। एक रोड शो के बाद युवा सम्मेलन में करेंगे शिरकत, कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। सूडान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जैदा में भारतीय वायुसेना के 2 विमान तैनात, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिरसा में जिला कष्ट निवारण समिति में सुनी कुल 12 शिकायतें, 10 का मौके पर ही किया निपटान। पंजाब के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में पीडब्ल्यूडी और टेक्निकल एजुकेशन विभाग के विभिन्न पदों पर नवनियुक्त 408 कर्मचारियों को दिए नियुक्ति पत्र। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।